ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। बाबा कहते हैं, रहमदिल बनकर सेवा करो। स्वयं पर पहले रहम करना चाहिए। पहली सेवा अपनी कर्मेंद्रियों की, कि मेरी कर्मेंद्रियां कितने नियम पूर्वक इस सेवा में लगी हुई है। जब पहले मैं तैयार हो जाऊंगी सेवा करने की, क्योंकि पूरा तैयार तो अंत तक हो पाएंगे, लेकिन सेवा करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगी तो मैं दूसरों की भी कर सकूंगी। अगर ज्ञान समझाने में, योग कराने में मैं ही तैयार नहीं होंगी तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगी। तो पहले खुद इस ज्ञान में परफेक्ट होना है, ताकि दूसरे के पास जब हम समझाने के लिए जाएं, रहम करें, रास्ता बताएं, तो वो जो भी बातें हमसे पूछें, जो भी उनके सवाल जवाब हों, उनका आंसर हमें आना चाहिए। तभी तो हम उन्हें रास्ता बता पाएंगे। अगर हम उनके आंसर्स को नहीं क्लियर कर पाएंगे तो वो समझेंगे ये तो ऐसे ही तोते माफिक कुछ भी कह रहे हैं। इसलिए कुछ भी ज्ञान किसी को सुनाने से पहले हर एक की समझानी पता होनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी बात हवा में नहीं फेंकनी है, क्योंकि आजकल संसार में अनुभव ज़्यादा मांगते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो, रहम करो। जितना जितना याद होगा, बाबा की याद होगी, उतना ही अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। अनुभव की अथॉरिटी बनना ही का आधार क्या है? याद की यात्रा। आगे बाबा कहते हैं, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ही ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। तो तकदीर ऊंची बनाने का रास्ता बाबा क्या बताते हैं? आधार एक, शिव बाबा को याद करना, क्योंकि जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतनी ही रचना के आदि मध्य अंत का राज हमें समझ आता जाएगा। हमारी बुद्धि इतनी क्लियर होती जाएगी कि हमें बस हर एक के सवाल का जवाब उन्हीं के द्वारा देना आ जाएगा, कि वो हमारे जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे। और ये होगा याद की यात्रा से। जितना याद की यात्रा में ऐसा नहीं होता कि आप बस बिंदु को याद करते रहो। याद की यात्रा में विचार सागर मंथन भी होता है, रूह रिहान भी होता है, स्वमानों की स्टेज भी होती है। अलग अलग तरीके से आप इस यात्रा पर पूरा कर सकते हो। हम जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो क्या एक ही अवस्था में रहते हैं? नहीं, कभी जयकारा लगाते हैं, कभी साइलेंस हो जाते हैं, कभी कुछ अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन नशा वही रहता है कि बस पहुँचे। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम्हें ऊंची तकदीर बनानी है तो याद पे सदा तत्पर रहो। कभी स्वमानों का माला फेरो, कभी अपनी प्राप्तियों को याद करो, कभी बाबा को सिमरो, कभी जो बाबा मुरली में पॉइंट्स देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करके ही आप रचना को जान सकते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना माना जो बाबा में बताते हैं उस पर विचार करो कि बाबा ने अगर ये बात बताई है तो किस आधार से। जरूर विचार सागर मंथन करके ही बताया होगा। बाबा कहते हैं, सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा, क्योंकि बाप रचता है, इस सृष्टि को रचने वाला। अगर रचता को जान गए तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान जाओगे। बाबा कहते हैं, जो निर्बंधन है उनको सर्विस पर रहने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन जो स्त्री, पति व बच्चे के बंधन में है तो उन्हें पहले अपना परिवार संभालना है। जो बंधन मुक्त हैं वही सेवा पर सहज जा सकते हैं। बाबा कहते, भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी, सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी।
सब घराने में आते हैं। यानी जैसा पुरुषार्थ होता है वैसा ही पद होता है। बाबा कहते तुम संगम युग पर ही पूरे 84 जन्मों की कमाई कर सकते हो, जो जितना चाहे। अगर कोई पूरा पुरुषार्थ करेगा तो पूरे जन्म ही सुख का वर्षा पाएगा, कोई थोड़ा करेगा तो सतयुग का, कोई उससे भी थोड़ा करेगा तो द्वापर में आ जाएगा, और कोई थोड़े से भी थोड़ा करेगा तो कलयुग में आएगा। लेकिन पुरुषार्थ करने का समय अभी है, इसलिए बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये याद रखो, ये पुराना शरीर छोड़कर अब घर जाना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना है। आप मुझे मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बुद्धि से किनारा करना होता है। जीते जी मरने का अक्सर क्या है? बुद्धि से। अगर बुद्धि में याद बसी हुई है तो आज भी हम उस पुरानी दुनिया में हैं, और बीती बातों का सिमरन चल रहा है तो अभी भी हम भूतकाल में जी रहे हैं। तो अपने को देखो, भूतकाल में जी रहे हो, भविष्य काल में जी रहे हो, या आज वर्तमान में जी रहे हो। हमें पुरुषार्थ वर्तमान का करना चाहिए, अभी का। और अभी का पुरुषार्थ बाबा क्या कहते हैं? बस तू मुझे याद कर, अपने भविष्य की भी चिंता छोड़ दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे कर्मों के आधार से निश्चित होगा। अगर तू मुझे याद करेगा तो तेरे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, तेरा पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो जाएगा, और प्रारब्ध भी श्रेष्ठ हो जाएगी। इसीलिए कहावत भी है, काल करे सो आज और आज करे सो अब। तो पुरुषार्थ में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल कल करते हुए अगर ये शरीर ही छूट जाए तो फिर क्या पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों, मनुष्यों के द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन बंध में ही आते गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए कि हमने गीता तो बहुत समय से सुनी है, लेकिन हम बदले तो आज तक नहीं। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। बाबा बिल्कुल सही कहते हैं। हमें कहाँ से पता लगता है कि हमारे विकर्म विनाश हुए हैं? बुद्धि के द्वारा, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, कितना हमारा खत्म हो चुका है, कितना बचा हुआ है, ये बुद्धि हमें जिस करके बताएगी। आज भी अगर हमें 20 साल पहले वाली बात याद है और हम लिए बैठे हैं कि वो आएगा तो हम ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब हमारे अभी भी कर्म विनाश नहीं हुए। क्योंकि छोड़ो तो छूटो, बात को अगर भूलोगे तो ही उससे छूट सकते हो। अगर याद रखोगे, पकड़ कर रखोगे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। सब बुद्धि से ही चेक करना होता है। बुद्धि को क्या कहा गया? आत्मा का नेत्र, क्योंकि भ्रुकुटी के बीच में बुद्धि है और यहीं पर स्थान दिया है आत्मा का। ज्योति बिंदु यहाँ है, धारणा के बिंदु हैं। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे देवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नोंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।